तो साथियों, बचे हुए कल के क्वेश्चन को 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से करेंगे वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और क्या कह रहा है कि 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामिति है ना, ज्यामिति रूप दर्शाओ या रूप में दर्शाओ। तो किस तरीके दर्शाओगे? सेम उसी तरीके से दर्शाना है जो पहले आप दर्शा चुके हो, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखिए क्या करना, माना, बार बार मान लेते हो। माना, क्या माना सर? माना सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य मान लिया, एक सेब का मूल्य, सेब का मूल्य सर क्या माना आपने? मूल्य बराबर कितना? x रुपया है, ठीक है, x रुपया है। इसके बाद अंगूर का, तथा अंगूर का, एक अंगूर का या अंगूर का है ना, अंगूर का मूल्य बराबर कितना है? y रुपया है सर। अब इसे हल करो। देखिए हल करने में क्या है, कह रहा कि इनका टोटल जैसे करोगे ना वो कितना हो जाता है? 160 था, किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो अब इस स्थिति में बीजगणितीय ज्यामितीय रूप दर्शाना है, ठीक। इसके बाद अगर मूल्य निकालना है तो वो भी निकाल देंगे। देखिए पहले क्या करो, x तो कितना है? x कितना? 2 केजी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप x कितना है, मतलब अंगूर कितना है? 2 किलो है ना, तो 2 किलो है तो 2 इंटू x कर सकते हो। इसके बाद कितना है? 1 केजी कितना है? 1 केजी, 1 केजी अंगूर है तो यहाँ पे 1 इंटू वाई या y लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक। इसके बाद टोटल कितना रुपया था? 160 रुपया था। ये पहली समीकरण आपकी बन गई। इसके बाद क्या करो, दूसरा क्या करो, दूसरा क्या करो 4 है ना, कितना? 4 केजी सेब है तो यहाँ पे सेब 4 गुणे x कर सकते हो, मतलब सेब क्या है? x है ना, मूल्य x है, तो 4 किलो सेबों का मूल्य कितना है? तो वहीं 4 गुणे x लिख दिया। प्लस कितना किया? प्लस कितना किया सर? प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2 गुणे y हो जाएगा, है ना, y, अंगूर के लिए y माना, ठीक। इसके बाद टोटली सर कितना रुपया बता रहा है? ये 300 रुपया हो जाता है। यह आपकी समीकरण नंबर 2 बनी। अब इन्हीं के बेसिस पे आपको x और y के मान फाइंड करने हैं, मतलब ढूंढने हैं, और जैसे ही मान फाइंड हो जाएँ पुट करके जो है ग्राफ बना लेना। देखिए क्या करेंगे ये, पहले यहाँ पे आपको इनके लिए x बराबर 0 y बराबर 0 मानना है, x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 मैंने माना है इनके लिए, पहली समीकरण के लिए। तो जैसे x बराबर 0 इसमें पुट करोगे ना, तो देखिए x बराबर 0 पुट किया, ये कंप्लीट 0, y बराबर 160 आ गया, y बराबर 160 आएगा, ये टोटली 0 इतना कर देगा, y बराबर 160। तो चाहे इस तरीके से लिखो, चाहे मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ और बॉक्स को समझिए और उसमें भरिए। क्या सर? मान भरना, और कुछ थोड़ी भरना। अच्छा, तो यहाँ पे x बराबर अगर 0 भरोगे तो y बराबर 160 निकलेगा। यदि आप क्या करोगे, y बराबर 0 भरोगे तो 2 से भाग देगा, है ना। देखिए y बराबर मैंने 0 किया तो यहाँ पे 2x बराबर 160 बचेगा। अब 2 नीचे चले जाएगा ना तो 160 से 80 जाएगा, है ना, 80 दूना 160 हो जाए। तो यहाँ पे कितना, अगर y बराबर 0 करोगे तो ये 80 आएगा सर। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसको सेम इसमें पुट करना है। एक बार इसमें पुट कर लिया, इसमें पुट किया, अब एक बार इसमें, दोनों में पुट करके बताओ। तो दूसरे समीकरण की जो अगर बनाएं, दूसरे की इधर मत बनाएं, मान लिया यहाँ बना रहे हैं, ठीक। दूसरे की बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए क्या बनेगा कि यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ पे y लिखोगे, यहाँ पे 2 बॉक्स बना दो, है ना, बीच से बांट दिया। तो क्या करें, x बराबर 0 को तो 4x कंप्लीट 0 और 2 से 300 जाएगा, कितना? 2 से 300 को 2 से भाग दोगे कितना बनेगा? ये 150 आएगा। तो x बराबर 0 करने पे 150 आता है सर। यहाँ पे 0 जैसे भरा तो ये कंप्लीट 0 हो गया, है ना। यहाँ पे आपके पास 4x बचा, जैसे 4x से इसको, मतलब x यहाँ पे गुणे में है तो जैसे ही 4 नीचे चला जाएगा ना, तो 4 से भाग दो कितना बचेगा? 4 7 28 और 28 के बाद 2 बचा यहाँ पे, है ना, तो 4 पंचे 20 आएगा, तो 75 आएगा सर। कितना आएगा? और 75 चौके 300 होते ही है ना, 75 चौके 4 पंचे 20, 4 7 28, 28 2 30 होता है ना। तो यहाँ पे अगर y बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे 75 आएगा। अब अगर उस तरीके से लिखें तो आप एक तरीका ऐसे लिख सकते हो, इसको 0 कामा 160 या 80 कामा 0 लिख सकते हो। या फिर x देखो, यहाँ पे x अकेला है ना, 80 है तो यहाँ पे x 80 कर दिया। दूसरा y अकेला है तो y मैंने क्या कर दिया? 160 कर दिया। तो x कामा y ये निकल गए। यहाँ पे फिर करो, x कितना? 75 है ना, y कितना सर है? 150 है सिर्फ, बाकी 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स आए हैं, इन्हीं के आधार पर मुझे क्या एक बनानी है। हाँ चलो बनाओ सर। यहाँ पर लिख सकते 80 कामा 160, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा 75 कामा 150,
ठीक, ये लिख लेते हैं। इन्हीं के बेसिस पे मुझे बनानी है क्या बनानी, ग्राफ बनाना है सर, एक ग्राफ। इसको हटाओ और ग्राफ बनाओ, इसको हटाओ और ग्राफ बनाओ। देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको फिर से एक लंबी रेखा इधर और एक लंबी रेखा इधर खींचनी पड़ती है। ठीक, इसके बाद क्या करना है सर, सबसे छोटा देखिए क्या है आपके पास, क्या है आपके पास सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 75 है, तो मैं 75 को नहीं मानता। ठीक, मैं 50 का स्केल सेट करता हूँ, 1.50 क्या नंबर या कह लो मूल्य का कुछ भी कह लो। ठीक, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 तक ले जाऊँगा। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। ध्यान रखना ये अक्ष है, ये 0.0 मूल x 0 का मैं 0 होता है। यहाँ पे कितना 50, यहाँ पे कितना 100, यहाँ पे 150। ठीक, यहाँ पे 200, यहाँ पे कितना 250, यहाँ पे 300। सेम इसी तरीके से ऊपर भी मैं बना लेता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे कितना 50, यहाँ पे कितना 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे 200 250। ठीक, ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। तो यहाँ पे कितना 50 लिख रहे हैं, यहाँ पे कितना 100 लिख रहे हैं, यहाँ पे कितना 150, यहाँ पे कितना 200 250। ठीक, जाएगा तो देखा जाएगा। अब दोनों प्लस प्लस की हैं तो इधर मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत नहीं है तो इसी में आप बनाओ चित्र, थोड़ा ग्राफ बना के बताओ कैसे आएगा। देखिए x बराबर 80 है, तो 50 के थोड़ा आगे बढ़ोगे 80 आएगा, मतलब 80 इसके करीब में होगा, 100 के मतलब 20 कम होगा, तो थोड़ा इससे ज़्यादा बनाओ। यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे कितना, इसे 80 कह सकते हो, ये पॉइंट आपका 80 होगा। ठीक, इसके बाद क्या करो 160 कहाँ आएगा सर, 150 के थोड़े ऊपर बढ़ोगे 150 यहाँ आएगा, मतलब 160 यहाँ होगा। अगर इन दोनों को मिलाओ तो मिलाएं, देखें बढ़िया ना मिले तो हंसना मत। ठीक है, ये है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद क्या करें, ये 75 है, x की जगह 75, तो 75 तो यही होगा सर। कितना, यहाँ पे 80 था, 80 से पहले यहाँ थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पे 75 होगा। कहाँ, यहाँ पे 75 होगा, ये 75 होगा ये वाला। ठीक, इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है 75 होगा, यहाँ पे 75 है। अब क्या करो 75 150 को मिला हुआ है, कितना है 150 है, 150 को मिलाओ सर। देखिए कितना करीब करीब से मिल रहे हैं, एकदम करीब करीब से मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण इसकी है, ये वाला इसका है। तो यहाँ पे ये 2x प्लस वाई बराबर 160 का है, और ये क्या है, ये आपका है 4x प्लस 2y बराबर 300 की है। ठीक, ये हैं। अगर पहली बात तो ये किसी को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। अब पता नहीं आगे कटेंगी नहीं कटेंगी, वो तो अगर ग्राफ पेपर पे बनाया होता तो पता चलता सही से, लेकिन अगर नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये समांतर रेखा है। ठीक, तो ये बात ही, इस तरीके से इसका ज्यामितीय निरूपण होगा। ठीक, ये आप उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ भी करिएगा पर कर लीजिएगा। धन्यवाद।